और हमारे साथ इस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी समय निकालने के लिए। सर, पिछले रविवार को जब आपसे बातचीत हुई थी आपने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही थी। अब कल ही हमने सुना मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सेकेंड पीक भी है, अब वो भी उतार पर है। क्या आंकलन है आपका दिल्ली की स्थिति को लेकर? आप देखिएगा, मैं पिछले कुछ वीक से कह रहा था कि 2 वीक में हमारा जो पीक है, सेकंड पीक आ जाएगा। और ये डेफिनेटली जो पीक था, पीक आ चुका है और अभी उसके बाद ढलाव स्टार्ट हो गया है। अब इस लगातार 7 दिन है, आज को मिला लें तो 7 दिन से 4000 से कम केसेज आए हैं। उससे पहले डेली 4200, 4500, 4400 या 4000 से काफ़ी ज़्यादा केसेज आ रहे थे। तो अब 4000 से कम हो गए हैं और हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अब फिर से केस कम होने स्टार्ट हो गए हैं। और मुझे लगता है आप देखिएगा अगले 1-2 हफ्ते में काफ़ी तेज़ी से और कम होंगे। सत्येंद्र जी, ये राहत की बात है कि केसेस कम है, लेकिन कहीं टेस्टिंग तो कम नहीं हुई है, इसके कारण तो नहीं हो रहे हैं केसेस कम? नहीं, टेस्टिंग कम नहीं है, टेस्टिंग बढ़ा दी है हमने। हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। लगभग 60,000 टेस्ट हम पर डे कर रहे हैं। पहले ये 18-19 हज़ार होते थे। 3 गुना टेस्ट बढ़ाए हैं। और मैंने कहा था जब हमने टेस्ट बढ़ाए थे कि हमें पता है कि हमने टेस्ट बढ़ाए हैं, इसकी वजह से नंबर्स बहुत बढ़े हैं एक बारी, परंतु इनको सिस्टमेटिकली तरीके से हमने किया था कि भाई जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढा जाए, जो भी पॉजिटिव है उनको किसी को छोड़ा ना जाए। और इसका इफेक्ट हमें पता है 2 या 3 हफ्ते में आएगा और वो आ गया है, अब आना स्टार्ट हुआ है। इसको डेफिनेटली अब कम होंगे, केसेस कम होंगे और टेस्ट हम बिल्कुल कम नहीं करेंगे। जो अभी आपने बताया दिल्ली की पॉजिटिविटी आपने 9.39 बताई, वो जनवरी से लेके आज तक है। परंतु अगर हम लोग पॉजिटिविटी रेट आज का देखें तो 6.5% है, अगर पिछले 7 दिन का देखें वो भी 6.5% के करीब आ रहा है। तो अभी पॉजिटिविटी भी काफी कम हुई है पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर। अच्छा, ये भी बहुत राहत की बात है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगस्त में 550 कंटेनमेंट जोन थे, अब आज हमारे पास 2124 कंटेनमेंट जोन है। ये इसको आप कैसे देखेंगे, क्यों बढ़े, क्या आंकलन है आपका? देखिएगा, मैं आपको ये बता दूं, देखो 2 चीजें हैं। अगर आप पिछले 20 दिन में देखेंगे तो पिछले 20 दिन के अंदर हमने 10-12 लाख टेस्ट किए और पिछले 20 दिन में ही बहुत बड़ी संख्या के अंदर नए मरीज आए। उसी की वजह से जहां पर भी 3 या 4 मरीज आते हैं उसको हम कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदल देते हैं। और ये सारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है ताकि वो आगे ना फैले। एक बारी जितना फैला, क्योंकि देखो जब भी अनलॉक हुआ, काफी बड़ी तेजी से अनलॉक हुआ, तो उसका एक बार इफेक्ट तो आना था। उस इफेक्ट को हमने अब उसको सारे उसके खिलाफ जो भी एक्शंस लेने थे उसमें कंटेनमेंट जोन बनाना, उनको आइसोलेट करना, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाना, हमने सारे एक्शंस लिए हैं और उसका पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली आ रहा है। ठीक है सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो होम आइसोलेशन है, क्या ये टेक्निक वर्क कर रही है? अभी 18,000 से ज्यादा हमारे यहाँ दिल्ली में लोग होम आइसोलेशन में हैं। आप तो लगातार बातचीत करते रहते हैं डॉक्टर से, उस लिहाज से क्या समीक्षा में निकल कर आ रहा है? देखिएगा, होम आइसोलेशन मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा और इसकी वजह से मुझे लगता है दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में भी और बहुत सारे देशों ने भी इसको अपनाया है। तो होम आइसोलेशन के अंदर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है और काफ़ी इफेक्टिव रहा है। सबसे कम डेथ होम आइसोलेशन में हुई है। हमारे लोग हैं होम आइसोलेशन में जो भी होता है उससे तुरंत मिलने के लिए जाते हैं और उनको दवाई दे के आते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर दे के आते हैं। उनको ये भी बताते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इमीडिएटली एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिएगा। 15 से 20 मिनट में हम एम्बुलेंस उनके पास पहुंचा देते हैं और बहुत ही मतलब इफेक्टिव तरीके से काम हो रहा है। और मुझे लगता है अगर होम आइसोलेशन की स्कीम लागू ना की जाती तो शायद कोरोना महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होता। ठीक है सर, लगातार आप लोग सेरो सर्वे भी करा रहे हैं, लेकिन इस बार जो सेरो सर्वे कहा जा रहा है थोड़ा डिलेड होगा, अक्टूबर में शायद नहीं हो पाएगा, तो उस लिहाज से क्या बताइए दर्शकों को? जी नहीं, देखिएगा ऐसा था, बिल्कुल होगा, मना मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। अभी जो सीरो सर्वे हुआ था ना, सितंबर वाला हुआ था, 1 तारीख से लेके 6-7 तारीख तक हुआ था, उसकी रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने बोला है कि पहले उनके सामने पेश किया जाए। तो 30 तारीख को पेश होगी, तो फिर देखो अगला सर्वे 1 तारीख से स्टार्ट होना मुश्किल है। कुछ हफ्ता 10 दिन डिले जरूर होगा, हम अक्टूबर में करेंगे इसको। सर एक बारी और मैं आपसे ठीक से समझना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री ने भी कहा, अरविंद जी ने, कि भाई जो सेकेंड वेव है वो नीचे आ रही है, तो जो संक्रमण के मामले सिर्फ उस आधार पर ये आंकलन है कि जो सेकेंड वेव की पीक थी वो अब गिरावट पर है, या कोई और आंकलन के तरीके भी होते हैं? थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। देखिए जून की इसके 3-4 चीजें हैं। एक तो है कि
एक्चुअल नंबर्स कितना है। एक्चुअल नंबर्स हमारा मैक्सिमम जो गया था 4400 के करीब गया है, मतलब 4500 के करीब गया था। और उसके बाद लगातार मतलब 10-11 दिन तक हमारा 4000 से ऊपर रहा। अब पिछले एक हफ्ते से वो लगातार 4000 से नीचे है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो एक हफ्ते का ट्रेंड है, जो ट्रेंड है वन डे नहीं लेते हैं, मूविंग एवरेज ट्रेंड लेते हैं। अगर मूविंग एवरेज आप देखते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी जो रेशियो है, पॉजिटिविटी जो आ रही है अब 6.5% से भी कम आ गई है अगर 7 डेज की लेते हैं हम। एक टाइम पर अभी 3 हफ्ते पहले ये 8.5% थी, तो 2% का गिरावट बहुत ही कॉन्क्रीट रिजल्ट देता है कि अब जो इन्फेक्शन रेट है, इन्फेक्शन रेट भी कम हो रहा है, टोटल नंबर भी कम हो रहा है और टेस्टिंग हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि जो पीक थी वो जा चुकी है, अब धीरे धीरे कम होगा और इसका असर देखिए आने वाले हफ्तों में और ज्यादा देखने को मिलेगा। सत्येंद्र जी, आप हमसे जुड़े और इतनी राहत भरी खबर दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो वाकई में अगर पॉजिटिविटी रेट हमारी 6% के करीब है, 6.5% के करीब भी है, तो ये जो आंकलन है कि दिल्ली में फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन हमें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।